Hi everyone. So let us continue with the remaining portion, the second half of the Portrait of a Lady, CBSE क्लास 11। मेरी दादी हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ, क्योंकि मेरा जो स्कूल था ना, वो एक मंदिर से अटैच्ड था। मंदिर का जो पुजारी था, वो हम लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाता था और मॉर्निंग प्रेयर। अल्फ़ाबेट क ख ग घ ABCD टाइप का, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो सिखाता था और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता था। जबकि सारे बच्चे कतारों में बैठकर, कतारों मतलब रोज़ होता है ना, क्यू में बैठकर बच्चे जो होते थे, वो मंदिर के वरांदे के एक साइड में बैठ जाते थे, किसी एक साइड में, और बैठ कर के अल्फ़ाबेट की सिंगिंग करते थे कोरस में। प्रेयर जो अल्फ़ाबेट का भी सिंगिंग करते थे कोरस में, या फिर जो प्रेयर होता था, जो प्रीस्ट सिखाता था, उस प्रेयर को भी कोरस में बोलते थे। कोरस क्या होता है जानते हो ना? जिसमें एक साथ हम लोग बोलते हैं। मेरी दादी इसके बाद स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। वो बैठ कर के धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी, जबकि हम और हमारे जैसे दूसरे बच्चे, वी हैड बोथ फिनिश्ड, हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे, अल्फ़ाबेट और बाकी चीज़ें। तो इधर हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे और उधर दादी स्क्रिप्चर पढ़ रही होती थी। जब हमारा स्कूल ख़त्म होता था तो दादी का स्क्रिप्चर पढ़ना भी ख़त्म हो जाता था, और फिर हम लोग चल के वापस लौट आते थे अपने घर। इस बार द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस बार क्या होता था, वो गाँव के जो कुत्ते होते थे ना, वो हमारी दादी के इंतज़ार में मंदिर के पास आके खड़े हो जाते थे कि वो बुढ़िया औरत मंदिर से निकलेगी और कुछ खाने को देगी। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग, और उसके बाद फिर मंदिर से घर तक वो हम लोगों को फॉलो करते थे। वो कुत्ते गुर्राते हुए फॉलो करते थे, ग्राउलिंग करते हुए, एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, और एक दूसरे से झगड़ा भी करते थे कंपटीशन में कि चपाती इस बार हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। सारे कुत्ते आपस में लड़ते रहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। जब मेरे पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए, फिर उन लोगों ने क्या किया, मेरी दादी को और मुझे भी वहाँ शहर में बुला लिया। ये हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मेरी दादी के साथ जो मेरी दोस्ती थी, उस दोस्ती का टर्निंग पॉइंट यही था, क्योंकि शहर में जाने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी बदल गई। अब तक तो मेरी ज़िंदगी अलग थी, दोस्ती भी अलग थी दादी के साथ, अब एकदम अलग हो गया। शहर में भी मैं दादी के साथ दादी के ही रूम में रहता था, मतलब मैं और दादी एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन अब वो मेरे साथ स्कूल नहीं आ पाती थी। स्कूल कैसे आएगी? वो इन्वायरमेंट तो नहीं है ना। अब शहर में तो स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बड़ा-बड़ा बिल्डिंग है, वहाँ पेरेंट्स को और गार्जियंस को तो अलाउ करेंगे नहीं, एंट्री करने देंगे नहीं। मैं इंग्लिश स्कूल में जाना शुरू कर दिया, मोटर बस में जाता था। हमारे घर बस आ जाया करती थी, बस में मैं बैठता था और बस मुझे स्कूल जाकर ड्रॉप किया करती थी। अब वो रास्ते में कुत्ते भी नहीं मिलते थे दादी को चपातियाँ खिलाने के लिए। अब वो रोटियाँ खिलाती थी किसको? चिड़ियों को। हमारे घर के कोर्टयार्ड में, घर का जो सामने का बरामदा होता था उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं, वहाँ बैठ जाती थी और रोटी का छोटा-छोटा टुकड़ा करके, पीसेस करके चिड़ियों को खिलाती थी। ऐसे कई साल गुज़रते गए। अब वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब हम लोग एक दूसरे से बहुत कम मुलाकात होती थी, बहुत कम देख पाते थे एक दूसरे को। कुछ समय के लिए कभी-कभी कभी-कभी मेरी दादी मुझे जगा देती थी सुबह और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती थी, कभी-कभी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था स्कूल से, तो शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट। वो मुझसे पूछती थी कि बेटा टीचर ने क्या सिखाया तुमको? तो मैं उसको बताता था कि दादी आज स्कूल में ये इंग्लिश वर्ड सिखाया गया, ये इंग्लिश वर्ड सिखाया गया। इंग्लिश वर्ड तो वो जानती नहीं थी। और मैं उसको ये भी कहता था कि वेस्टर्न साइंस के बारे में भी हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। साइंस, जिसको सिंपली हम लोग साइंस बोलते हैं, वो वेस्ट में ही तो ज़्यादा डेवलप हुआ है। वहाँ की लर्निंग के बारे में मैं बताता था कि दादी वेस्टर्न लर्निंग के बारे में आज पढ़ाई हुआ है, पश्चिम कंट्री के बारे में, यूरोप के कंट्री के बारे में। लॉ ऑफ ग्रेविटी की पढ़ाई हुई है, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल की पढ़ाई हुई है, दुनिया गोल है इसके बारे में पढ़ाई हुई है। ये सब सुन के दादी दुखी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे लेसन में मुझको हेल्प नहीं कर पाती थी ना। बचपन में क, ख, ग, घ पढ़ाना, ABCD पढ़ाना उसके लिए क्वाइट ईज़ी था, लेकिन अब नहीं पढ़ा पाती। वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लोग मुझे पढ़ाते थे, टीचर्स पढ़ाते थे। बहुत दुखी हो जाती थी वो।
कि इन स्कूलों में भगवान की कोई पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि गाँव के स्कूल में जब दादी मुझे लेकर जाती थी तो याद है ना, गाँव का पुजारी गाँव का पुजारी ही टीचर होता था मंदिर का, और वो एक साइड में बच्चों को बिठा करके अल्फ़ाबेट पढ़ाता था, कोरस में बच्चे पढ़ते थे, और एक साइड में बूढ़े बुजुर्गों को बैठा के धार्मिक ग्रंथ सिखाता था। तो अब वैसा माहौल नहीं था यहाँ। अब मेरी दादी स्कूल में नहीं आ पाती थी और धार्मिक चीज़ों के बारे में स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था, तो बहुत दुखी हो जाती थी मेरी दादी। एक दिन मैंने अनाउंस किया कि दादी जानती हो, हम लोगों को म्यूज़िक क्लास सिखा रहा है, আমাদের के स्कूले गान করায়। আমি আমার ওই ঠাকুমাকে বললাম, जैसे ही सुनी गान सिखाता है, गाना, ये तो बहुत गलत है। गाना तो मोनोपोली होता है, ये तो सीखने की चीज़ है किनकी, नाचने गाने वालियों की। जो लोग मतलब ख़ानदानी औरतें नहीं होती हैं, बुरी महिलाएँ होती हैं, वो लोग नाच गान करती हैं। भिखारी लोग गाना वाना गाता है, और ये जेंटल घर के लड़के, जेंटलमैन के लड़के लोग का ये काम नहीं है गाना सीखना, नाचना। बाय द वे उसने कुछ बोला नहीं मुझको, लेकिन उसका साइलेंस जो था ना, एकदम साइलेंट हो गई, चुप हो गई। उसका वो साइलेंट, मैं समझ गया कि वो डिसअप्रूवल है। शी इज़ नॉट एट ऑल एग्रीएबल with the logic that children at school in English medium school should be taught singing and dancing. अब वो मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया पढ़ाई करने के लिए, अब लाइफ में और बड़ा स्टेज आ गया, यूनिवर्सिटी जाने लगा, तो मुझे एक अलग रूम मिला रहने के लिए। अब मैं दादी के साथ नहीं रहता था क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया था। बड़ा हो जाने के बाद थोड़ी प्राइवेसी होती है ना, अपना रूम होना चाहिए, थोड़ा प्राइवेट कमरा होना चाहिए। अब मेरा और मेरी दादी का जो फ्रेंडशिप था, वो उसका कॉमन लिंक पूरी तरह से टूट गया था। एक ही तो कॉमन लिंक था, हम लोग बेड शेयर करते थे, रूम शेयर करते थे। एक ही तो कॉमन लिंक था कि हम लोग रूम शेयर करते थे, एक ही रूम में हम और मेरी दादी सोया करते थे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। मेरी दादी पूरी तरह से लाइफ को रिज़ाइन कर चुकी थी, इस्तीफ़ा दे दी थी लाइफ से, और उसने सेक्लूजन एक्सेप्ट कर लिया था। एकदम अकेले में रहना, अकेले में खुश रहना, संतुष्ट रहना, ये एक्सेप्ट कर लिया था उसने। सुबह से लेकर के शाम तक बैठकर चरखा में रुई काटते हुए सूता बनाते रहती थी और प्रार्थना करते रहती थी, रिसाइटिंग प्रेयर्स। सिर्फ दोपहर के टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स करती थी, कैसे, चिड़ियों को खाना खिलाकर। जब वो वरांदा में बैठती थी ना, और बैठ कर के रोटियों के टुकड़े टुकड़े करती थी, छोटा छोटा टुकड़ा खिलाती थी चिड़ियों को, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, तब क्या होता था, सैकड़ों चिड़ियाएँ, एक दो नहीं, कई सौ चिड़ियाएँ वहाँ पे आ जाती थी, और आकर वो लोग रोटी का टुकड़ा चुंगते थे, खा लेते थे चिड़िया लोग, और वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स करते थे। वेरिटेबल का मतलब क्या होता है, ट्रू या फिर जेन्युइन। बेडलैम मतलब नॉइज़, कन्फ्यूज़ नॉइज़। तो एकदम ट्रूली, जेन्युइनली कन्फ्यूज़न भरा हुआ आवाज़ सुनाई देता था। कभी कोई ची कर रहा है, कभी कोई च्याँ कर रहा है, कभी चूँ कर रहा है। ची, च्याँ, चूँ, अलग-अलग आवाज़ सारी चिड़ियों का। चिरपिंग का मतलब चर्पिंग। कुछ चिड़ियाएँ तो आ कर के मेरी दादी के पैरों पे बैठ जाते थे, और कुछ दादी के कंधे पे, कुछ आकर उसके सिर पे बैठ जाते थे। मेरी दादी मुस्कुराती थी और कभी उन चिड़ियों को भगाती नहीं थी। और ये आधा घंटा का जो टाइम होता था ना मेरी दादी का चिड़ियों को खाना खिलाना, ये उसका सारा दिन का सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था, खुशहाली वाला टाइम। अब मेरे लाइफ में एक नया फ़ेज़ आया। अब मैं हायर स्टडीज़ करने के लिए अब्रॉड जाने लगा। उन्होंने लिखा नहीं है कि अमेरिका या इंग्लैंड, इंग्लैंड की ही बात है, लंदन की बात, ये हम लोग गेस कर सकते हैं। तो अब्रॉड गए, मैं अब्रॉड गया फर्दर स्टडीज़ करने के लिए। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दादी अपसेट हो जाएगी मेरे जाने से, क्योंकि मैं उससे 5 साल दूर रहूँगा, और उसकी इस उम्र में क्या कोई कहेगा बताओ? जो उसका उम्र है, 5 साल बाद हम आएँगे, क्या पता मेरी दादी बचे रहेगी कि नहीं, ज़िंदा रहेगी कि नहीं, कोई श्योर भी नहीं था मैं। लेकिन मेरी दादी ज़िंदा रही, बची रही। जब मैं जा रहा था ना, और जब वो मुझे छोड़ने के लिए आई थी, तो शी वॉज़ नॉट इवन सेंटिमेंटल।
मुझे अलविदा करने के टाइम में वो थोड़ा भी भावुक नहीं हुई, थोड़ा भी सेंटिमेंट्स नहीं आया उसके अंदर। वो मुझे छोड़ने तो आई रेलवे स्टेशन तक, लेकिन मुझसे बातचीत नहीं की, कोई इमोशन भी नहीं दिखाई। उसके लिप्स हमेशा प्रेयर करते रहते थे, प्रार्थना। उसका माइंड प्रार्थना में डूबा हुआ था। हर फिंगर वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी का बीड्स, रोजरी का छोटा छोटा दाना, रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष के दाने को वो लगातार काउंटिंग किए जा रही थी अपने फिंगर्स पे, बीट्स को, और भजन किए जा रही थी, प्रार्थना किए जा रही थी। धीरे से चुपके से उसने मेरे फोरहेड को किस किया, मेरे सिर को। जब मैं उससे दूर हुआ तो मैंने उसका वो जो किस का इम्प्रेशन था, उस इम्प्रेशन को, उस इम्प्रिंट को मैं काफ़ी देर तक चेरिश कर रहा था, काफ़ी देर तक महसूस कर रहा था कि यहाँ मेरी दादी ने मुझको किस किया था। मॉइस्ट हो गया था, थोड़ा हल्का सा गीला हो गया था उसके लिप्स लगने से। शायद द लास्ट साइन ऑफ फिज़िकल कॉन्टैक्ट, शायद मेरी दादी का मेरे साथ ये जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट था किस करने का, ये शायद आखिरी बार था, क्योंकि इसके बाद 5 साल बाद मैं आऊँगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। 5 साल के बाद जब मैं आया घर पढ़ाई करके, तो मैं मिला स्टेशन पे, मेरी दादी भी आई थी, और वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसे मैं उसको छोड़ के गया था, एकदम एग्जैक्टली 5 साल तक वैसी थी। अभी भी उसके पास वर्ड्स नहीं थे बात करने के लिए। उसने हमसे कोई बात नहीं किया, बस अपनी बाहों में मुझे भर लिया, और जब बाहों में भरी उस वक्त भी प्रेयर कर रही थी। मैं उसके नज़दीक जाकर सुन पा रहा था कि मेरी दादी प्रेयर कर रही है। मेरे अराइवल के पहले दिन उसका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, वो किसके साथ था? भाई मेरे साथ नहीं था हैप्पीएस्ट मोमेंट, चिड़ियों के साथ था। वही आधा घंटा टाइम, वही चिड़ियों को खाना खिलाना। फ्राइवोलस रिव्यूज़, फ्राइवोलस मतलब क्या होता है? जिसकी ज़रूरत ना हो, ठीक है ना? नॉनसेंस, ठीक? मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम। फ्राइवोलस रिव्यूज़, चिड़ियों को डांट लगा रही थी। ए, तू इधर आ, उधर क्यों बैठी है? चल तू भी खा। तुम इधर आओ, उधर क्यों बैठा है भाई? इधर आ, दूर क्यों बैठा है? आ मेरी गोदी में बैठ जा, खिलाती हूँ। चिड़ियों को ऐसे डांट रही थी। शाम के टाइम में एक चेंज नज़र आया उसके ऊपर। शाम को उसने प्रेयर नहीं किया। जिस दिन मैं आया, उसने अपने आस पड़ोस की सारी औरतों को बुलाया घर पे, एक पुराना ड्रम लेकर आई, स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दी ढोलक जैसा, फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटे तक वो उस सैगिंग ड्रम के ऊपर पीट पीट के, बाजा बजा बजा के गाना गाती रही। सैगिंग वर्ड बना है सैग से। सैग मतलब होता है ड्रूपिंग, झुका हुआ या टेढ़ा हो गया है या खराब हो गया है। डिलैपिडेटेड ड्रम, टूटने फूटने जैसा स्थिति में वो ड्रम था। उस ड्रम के ऊपर पीट पीट के गाना बजा रही थी, और गाना गा रही थी द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी योद्धाओं के घर लौटने के ऊपर गाना गा रही थी। जैसे क्लास 11 में था ना, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, मैं वैसे था। तो शायद वो गाना मेरे लिए ही था, क्योंकि मैं लौटा था घर, तो गाना गा रही थी। हम लोगों को दादी को समझाना पड़ा, दादी मत गाओ, दादी इतना मत चिल्लाओ, इतना स्ट्रेन मत ले आओ अपने ऊपर, बीमार पड़ जाओगी। ये पहली बार था, जब से मैं दादी को जान रहा हूँ तब से आज तक में पहली बार मैंने देखा कि दादी प्रेयर नहीं कर रही है, प्रार्थना नहीं कर रही है। जिस बात का डर था वही हुआ। अगले दिन दादी बीमार पड़ गई, हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि चला जाएगा बुखार, कोई बात नहीं। मेरी दादी थोड़ा डिफरेंट सोच रही थी इस बार। उसने हम लोगों को बता दिया कि बच्चों, मेरा अंत नज़दीक है, अब मैं जाने वाली हूँ। उसने कहा सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। उसने ये बात उसके मरने के कुछ समय पहले ही बोला था, कुछ घंटे पहले बोला था, और इसीलिए उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और हमारी दादी और ज़्यादा वक्त हम लोगों के साथ बातचीत करके समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नहीं दादी नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो। लेकिन उसने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर किया,
वह चुपचाप पीसफुली लेट गई अपने बिस्तर पर और प्रार्थना करना शुरू कर दी। हम लोगों ने कहा दादी कुछ तो बोलो, कुछ तो बात करो। वो बोली नहीं, और समय वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम प्रेयर करेंगे। प्रेयर करना शुरू की बेड पर लेटकर, अपने बीड्स को ले ली, रुद्राक्ष का माला, उसको वापस प्रेयर करना शुरू की। और हम लोगों को डाउट हो ही रहा था कि ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों हो गया। तब तक उसका लिप्स रुक गया, कोई मूवमेंट नहीं था उसके लिप्स में, और उसके हाथ से जो रुद्राक्ष का माला था वो उसके लाइफलेस फिंगर से छूट कर नीचे गिर गया। और उसके चेहरे पर एक पीसफुल पैलर, पैलर का मतलब होता है पीलापन, उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलापन सा छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। हम लोग को पता चल गया कि वो नहीं रही। हम लोगों ने उसको उठाया और उठाकर बिस्तर से, जैसा कि हमारा रिवाज था, ज़मीन पर लिटा दिया एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उसके बॉडी को लाल कफन से हम लोगों ने ढक दिया। कुछ घंटे के बाद, रोना धोना करने के बाद, हम लोग उसको अकेला छोड़ दिए और अपने काम में लग गए, कुछ अरेंजमेंट करने में कि कैसे उसका अंतिम संस्कार करें, उसका अंतिम यात्रा निकालें, अर्थी निकालें। शाम के टाइम में हम लोग उसके कमरे में गए, क्रूड स्ट्रेचर लेकर के। क्रूड स्ट्रेचर मतलब बांस का फट्टा जो बना रहता है ना, बांस के फट्टे पे वो एक खटिया नहीं बनाते हैं, हाँ, बांस के क्रूड स्ट्रेचर, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। उसी स्ट्रेचर पर लिटा कर, बांध कर उसको ले जाना था अंतिम संस्कार करने। सूरज डूब रहा था एंड हैड लिट हर रूम, और डूबता हुआ सूरज ने उसके कमरे को एकदम रोशनी से भर दिया था। उसका जो वरांदा था वो एकदम गोल्डन लाइट से भरा हुआ था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम लोग कोर्टयार्ड में जा कर के जैसे ही गए, कोर्टयार्ड में, बरामदे में, सामने वाले बरामदे में थोड़ा सा रुक गए, आधा दूर जाकर रुक गए। क्यों रुक गए? पूरा बरामदा में और उसके कमरे में, टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पे वो मरी पड़ी हुई थी और एकदम स्टिफ पड़ी हुई थी, एकदम टाइट, शरीर उससे कड़ा हो गया था, स्टिफ हो गया था, जहाँ पे रेड श्राउड में उसको लुटाया हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों स्पैरोज आकर के बैठी हुई है फ्लोर पे। देयर वॉज नो चिरपिंग, और उसके रूम में कोई चींची की आवाज़ नहीं, सब चुप, कोई आवाज़ नहीं। हम लोग इन चिड़ियों को देख करके बहुत दुखी हो रहे थे कि बेचारों को अब कौन खाना खिलाएगा। मेरी माँ कुछ रोटी के टुकड़े ले आई उन सारी चिड़ियों के लिए, और उस टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा क्रम्स में डिवाइड की, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी किया करती थी, और उसको बिखेर दिया ज़मीन पे, बरामदे में और दादी के कमरे में, कि वो चिड़िया लोग खा ले। लेकिन जानते हो क्या हुआ? उन हजारों चिड़ियों में से एक भी चिड़िया ने वो रोटी का टुकड़ा नहीं खाया। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम लोग दादी के बॉडी को उस स्ट्रेचर पे लिटा के जब हम लोग लेकर चले गए, तब सारी चिड़िया लोग वहाँ से उड़कर चली गई क्वाइटली, कोई चींची की आवाज़ नहीं। अगले दिन मॉर्निंग में स्वीपर आया, झाड़ू मारने वाला, और उसने वो सारे ब्रेड के क्रम्स को झाड़ू मारकर डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन चिड़ियों ने नहीं खाया। दादी के मरने का शोक जितना हम लोगों को था, उतना उन सारी चिड़ियों को भी था, उतनी ही आत्मीयता थी उन चिड़ियों के अंदर भी। तो ये थी स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, क्लास 11 CBSE। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ आप लोगों का।